जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की बेटी फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मेरी मम्मा को लेकर है। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सदा सहाय। मेरी मम्मा का पीछे टेस्ट होने वाला था, तो उनका पेट स्कैन हुआ और उसमें उनको लंग्स में दोनों साइडों से कुछ पैचेस दिखे। पेट स्कैन तो क्लियर था, लेकिन लंग्स में कुछ पैचेस दिख रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि वो डायबिटिक पेशेंट भी है, हाई बीपी पेशेंट भी है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसमें नॉर्मली कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, जबकि अब मम्मी कैंसर पेशेंट है। तो डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर गुरु महाराज से प्रार्थना की कि गुरु महाराज, अब मम्मा के बायोप्सी का टेस्ट रिपोर्ट ठीक होना चाहिए। तो संगत जी, मम्मा का बायोप्सी का टेस्ट रिपोर्ट आ गया है और मम्मा बिल्कुल ठीक है। उनका रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आया है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले मम्मा को गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया था, तो मुझे पता था मम्मा को अगर सच में भी कुछ होगा तो वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खा के मम्मा को जो भी कष्ट था वो गुरु महाराज ने 100% क्योर कर दिया है। तो वही हुआ। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि मम्मा को ठीक ठाक रखा आपने और आगे भी रखोगे। मम्मा आपकी संगत है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग है। मेरा छोटा बेटा है पीछे, कुछ अजीब सी अभी भी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। इतनी वो नेगेटिविटी सी आ गई है, कुछ आलस इतना आ गया है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना खाना बनाने का, ना नहाने का, ना कुछ, ना पूजा। चाहती तो हूँ मैं, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया है, जैसे फ़ोन में ही पकड़े बैठूँ, फिर देखती रहूँ, पता नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। तो फिर एक बार ऐसे ही मुझे ऐसे लगता है कोई मुझे बांध के रख रहा है फ़ोन के साथ। तो मैं चाहती हूँ उठूँ, कोई जैसे अजीब सा कुछ हुआ है। तो स्क्रॉल करते करते एक बार फेसबुक पे मुझे मैसेज आया गुरु महाराज का कि तुम्हारे मोबाइल में राक्षस को छुपाया गया है, राक्षस आ गया है इसके, तुम्हारे मोबाइल में छोड़ दे इसे। तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ, समझ तो आ गया मुझे कि ये ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो ऐसी मैसेज आज इससे पहले कभी आई नहीं है। तो मैंने टाल दिया। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मा मैंने डर गया रात को, मैंने सपने में देखा हमारी गैलरी में, हमारी ना वॉशिंग मशीन है वहाँ पे, मम्मा वॉशिंग मशीन के ऊपर मम्मा फ़ोन होता है और मम्मा आप मुझे बोलते हो मत जा वहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि वो ना मम्मा हिल रहा होता है खुद से ही। तो ऐसा ही कुछ बोला उसने। तो वो इतना कॉन्फिडेंस तो हो नहीं सकता था कि वो भी फ़ोन की ही बात कर रहा था, फ़ोन के अंदर कुछ था। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ कष्ट था जो गुरु महाराज ने उसके सपने में आकर काट दिया। शुक्राना शुक्राना, आनंदम आनंदम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
तो एक और है कि एक और शुक्राना सत्संग ये भी है कि गुरु महाराज संगत जी में आजकल है कुछ नेगेटिविटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो बहुत कम सत्संग सुनती हूँ मैं। तो पिछली बारी मैसेज इसमें आया था कि तुम्हारे आँखों के लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, सत्संग सुन। और मैं सिर्फ स्क्रॉल करती गई, मैंने कोई नहीं सुना, मैंने सिर्फ उसकी हेडिंग पढ़ी। गुरु महाराज रोज़ इतनी अच्छी बहुत अच्छी मैसेजेस भेजते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, गुरु महाराज को पता है क्या है, वही खुद संभालेंगे। तो आँखों पे ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। और ये भी सच है कि मैं 2-2 3-3 घंटे फ़ोन के साथ लगी रहती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो समझ में आता है मुझे कि मेरी आँखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो गुरु महाराज ने पीछे भी मैसेज दिया था, तो उसका मतलब यही था कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ आँखों के लिए, बस तो शुक्राना कर। तो मैं ना इग्नोर करके चली जाती थी। तो क्योंकि मुझे ये था, मैंने ना कुछ अजीब सा मुझे लगता था कि ठीक है गुरु महाराज तो सभी ठीक करेंगे, उनको पता है, उन्होंने हाथ पकड़ लिया है। तो ऐसा कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि सभी ठीक हो जाएगा, गुरु महाराज तो है ना, पता है। तो फिर संगत जी अंदर से गिल्ट भी था कि कितना ही टाइम लगता है शुक्राना करने में, लेकिन कुछ है, कोई ऐसी कुछ पावर, ऐसी नेगेटिविटी है कि नहीं करने दे रही है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं, नहीं हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पीछे भी एक शुक्राना सत्संग भेजा है। तो इस बार एक और भेज रही हूँ, जबकि मैंने ये बहुत टाइम पहले ही सोच के रखा था, लेकिन आजकल मैं फिर ऐसे ही हो जाता है हर रोज़ की तरह। तो उसमें ये था कि मुझे गुरु महाराज ने आइज़ की ब्लेसिंग ऐसे दे दी कि मुझे नैना देवी का प्रसाद और आनंदपुर साहब से भी प्रसाद मिला मेरी भाभी के थ्रू। तो उनके सिस्टर गए हुए थे और गुरु महाराज ने, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए गुरु महाराज ने ही भेजा 2 जगह का प्रसाद, जिसमें गुरु नानक महाराज का आशीर्वाद और नैना देवी माता रानी का आशीर्वाद भी था, जो गुरु महाराज ने मेरे घर भिजवा दिया। और मेरी आँखों की ब्लेसिंग, जो मैसेज आया था वो गुरु महाराज ने पूरा कर दिया। कड़ा प्रसाद था आनंद साहब से कड़ा प्रसाद था, और नैना देवी के यहाँ से भी कड़ा प्रसाद ही लाया था। और एक उन्होंने मुझे एक फ्लावर दिया माता रानी का, वो मैंने मंदिर में रखा है। और उन्होंने नैना देवी और उसमें बाकी सारी जितनी भी शक्तिपीठ की देवियाँ हैं, तो उनका स्वरूप दिया। तो मैंने अपने मंदिर में रखा। और उसी टाइम मुझे समझ आया कि गुरु महाराज ने बहुत कष्ट था शायद आँखों पे, तो गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं तुझे बोल रहा था कि तुम्हें ब्लेस करने आऊँगा, तो चाहे शुक्राना कर या ना कर, तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो गुरु महाराज बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत शर्म भी आ रही है खुद पे कि इतना सब कुछ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से, जब से मम्मा वापस चले गए हैं, तो तब से बड़ा अजीब सा हो गया है। कोई चीज़ कहीं पे नहीं है, घर में थोड़ा सा अजीब सा लड़ाई झगड़े का रूठ जाते हैं, ऐसा वैसा बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ कुछ ना अजीब सा तू मैमी हो जाती है, फिर बात बंद कर शुरू हो जाती है, फिर से ठीक हो जाते हैं। तो बस आप ही संभालो गुरु महाराज, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो देख लो गुरु महाराज खुद। तो ये संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। तो मंत्र जाप से विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है।
गुरुजी आप पर, आपके बच्चों पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आशा करती हूँ कि आपके सत्संग से सभी संगत के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। गुरुजी सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।